नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े रहस्य की जो हर जगह मौजूद है पर हमारी नजरों से ओझल रहता है। एक ऐसा तत्व जिसके बिना ना तारे होते, ना हम और ना ही हमारी कोई सोच। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल से, जिसे हम खाली जगह या एम्प्टी स्पेस कहते हैं। क्या वो वाकई में खाली है या फिर उस खालीपन में ही सब कुछ छिपा है? ये सवाल एक बहुत गहरे रहस्य का दरवाजा खोलता है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये बात ना सच में चौंकाने वाली है। आज का विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही वो है जिसे हम देख या समझ सकते हैं। तारे, ग्रह, गैलेक्सी, सब कुछ। और बाकी 95% वो एक अदृश्य ऊर्जा है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसी अदृश्य सर्वव्यापी शक्ति को एक नाम दिया था, आकाश। ठीक है, तो अब इस रहस्य में थोड़ा और गहरे चलते हैं। आकाश सिर्फ 5 तत्वों में से एक नहीं है, बल्कि ये वो पहला कैनवस है जिस पर सृष्टि की पूरी तस्वीर बनाई गई। ये वो गर्भ है जिससे बाकी सब कुछ जन्मा। तो सवाल ये है कि आखिर ये आकाश है क्या? क्या ये सिर्फ सूनापन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचिए, ये एक एक्टिव, एक जीवंत माध्यम है। एक ऐसा सूक्ष्म महासागर जिसमें अरबों गैलेक्सी तैर रही हैं। यही वो माध्यम है जो ध्वनि को जन्म देता है और हर तरह की ऊर्जा और चेतना को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। ये बहुत दिलचस्प है ना? देखिए कैसे हजारों साल के फासले के बाद भी ज्ञान एक ही तरफ इशारा कर रहा है। जिसे ऋषि आकाश कहते थे, आज के वैज्ञानिक उसे क्वांटम फील्ड या डार्क एनर्जी जैसे नामों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाम बदल गए हैं, पर उस अदृश्य शक्ति की खोज आज भी वही है। वैदिक दर्शन के हिसाब से है ना, सृष्टि की शुरुआत किसी बिग बैंग या महाविस्फोट से नहीं हुई, बल्कि एक महामौन से हुई, ब्रह्म। और उस गहरे मौन में पहली थिरकन हुई, एक कंपन, ओम। और इसी आदि ध्वनि के फैलने से सबसे पहले आकाश तत्व का जन्म हुआ। फिर आकाश में गति से वायु, वायु के घर्षण से अग्नि, और फिर धीरे धीरे जल और पृथ्वी बने। मतलब हर चीज का मूल यही आकाश है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तत्व असल में काम कैसे करता है। कैसे ये एक कॉस्मिक इंटरनेट की तरह ब्रह्मांड की हर चीज को हर दूसरी चीज से जोड़ता है। देखिए, हर तत्व की ना अपनी एक खासियत होती है, एक गुण होता है। जैसे पृथ्वी की पहचान है गंध, जल की है रस यानी स्वाद, पर आकाश की पहचान क्या है? शब्द। इसका मतलब सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि ध्वनि, कंपन, वाइब्रेशन। बिना आकाश के कोई आवाज, कोई संगीत, कोई मंत्र, कुछ भी संभव नहीं है। और आज की दुनिया में तो इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए, हमारे फोन के सिग्नल, अंतरिक्ष से आती तारों की रोशनी, यहां तक कि वैज्ञानिकों ने जो ग्रेविटेशनल वेव्स खोजी हैं, ये सब किस पर बैठकर हम तक पहुंच रहे हैं? आकाश पर। ये एक अदृश्य हाईवे है जिस पर पूरा ब्रह्मांड सफर कर रहा है। तो जरा सोचकर देखिए, ये आकाश कितना विशाल है। ये सिर्फ दूर की गैलेक्सीज को ही नहीं जोड़ता, बल्कि हमारे मन के अंदर जो एक एक विचार उठता है ना, उसे भी यही संभालता है। यह मैक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म के बीच का पुल है। तब इस बड़े ब्रह्मांडीय कॉन्सेप्ट को अपने अंदर खोजते हैं, क्योंकि जो आकाश बाहर है वही आकाश हमारे भीतर भी है। हमारा जो ये शरीर है, ये भी तो उन्हीं 5 तत्वों से बना है। तो फिर ये आकाश हमारे अंदर कहाँ है? अच्छा सोचिए, ये हमारे दिल के अंदर की शांति में है। हमारे दिमाग में जहाँ विचार पैदा होते हैं, उस खाली स्पेस में है। हमारी हर एक कोशिका के बीच की जो खाली जगह है, उसमें है। और हाँ, यह मन और आत्मा को जोड़ने वाला वो अदृश्य पुल भी है। एक बहुत ही गहरा सूत्र है, हृदयाकाशे ब्रह्म तिष्ठति। मतलब वो परम चेतना, वो ईश्वर, वो कहीं बाहर मंदिरों या आसमानों में नहीं, बल्कि हमारे दिल के अंदर जो स्पेस है, जो खालीपन है, उसी में रहता है। जो शांति हम बाहर खोज रहे हैं, वो असल में भीतर के इसी स्पेस में मौजूद है। और योग विज्ञान में तो शरीर के जो एनर्जी सेंटर्स हैं, मतलब हमारे चक्र, उनका भी इन 5 तत्वों से सीधा कनेक्शन है। और जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, आकाश तत्व का केंद्र है हमारे गले में, विशुद्ध चक्र। तो विशुद्ध चक्र आकाश का सेंटर है। और यही वजह है कि ये हमारी आवाज, हमारे कम्युनिकेशन, हम खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इस सब को कंट्रोल करता है।
जब ये चक्र बैलेंस्ड होता है ना, तो हमारे शब्दों में ताकत होती है, हमारी बात में सच्चाई होती है और हमारी सोच सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। चलिए, अब हम पहुंचते हैं इस चर्चा के सबसे गहरे, सबसे आखिरी हिस्से पर। चेतना और आकाश का क्या रिश्ता है? ये सिर्फ फिजिक्स नहीं, ये मेटाफिजिक्स है, ये आध्यात्मिकता का शिखर है। आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में शायद सुना हो। इसे ऐसे समझिए जैसे ये ब्रह्मांड का अपना एक क्लाउड स्टोरेज है, एक कॉस्मिक हार्ड ड्राइव। ये एक रहस्यमयी अवधारणा है जो कहती है कि हर एक सोच, हर एक शब्द, हर एक काम जो कभी भी हुआ है, वो एक वाइब्रेशन के रूप में हमेशा के लिए इस आकाश में दर्ज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आकाश सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा, एक चैतन्य साक्षी है, एक मूक गवाह। ये बिना किसी जजमेंट के हमारे हर कर्म को, हर एक्शन को रिकॉर्ड करता है। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और निष्पक्ष गवाह है। और जो योगी होते हैं, जो ध्यान करने वाले होते हैं, वो इसी भीतरी आकाश को महसूस करने की साधना करते हैं। ये यात्रा बहुत सुंदर है, बाहर के शोर से अंदर की शांति तक का सफर। शब्दों से परे जाकर उस शून्य में उतरना और फिर उस शून्य में अपनी आत्मा से, उस परम चेतना से एक हो जाना। यही आकाश साधना का असली रास्ता है। तो जब कोई अपने अंदर के इस आकाश को छू लेता है, तो क्या महसूस होता है? सबसे पहले तो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आकाश का कोई रूप नहीं जिसे कोई तोड़ सके। चेतना आजाद महसूस करती है, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं है, और एक गहरे, शांत और असीम आनंद का अनुभव होता है। और यही वजह है कि दुनिया की लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा में आकाश को सिर्फ एक एलिमेंट नहीं, बल्कि मुक्ति का, मोक्ष का दरवाजा माना गया है। अपने भीतर के आकाश से जुड़कर ही हमारी चेतना अपने असली अनंत स्वरूप को पहचान पाती है। तो आखिर में एक गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगर हमारा हर एक विचार, हर एक शब्द आकाश में एक लहर की तरह हमेशा के लिए दर्ज हो रहा है, तो सवाल यह है कि हम सब मिलकर इस ब्रह्मांड में कौन सी कहानी लिख रहे हैं।